हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो होने वाली है काफ़ी चीज़ों के ऊपर। सो पहली चीज़ तो ये कि मैं बाल कलर करने वाली हूँ, हाईलाइट करने वाली हूँ घर पे ही। अभी तो ऐसे हैं एंड अब हाईलाइट होने के बाद मैं दिखाऊंगी। अभी इट्स अ Q&A वीडियो एंड मैं आंसर करूँगी सारे क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे थे इंस्टाग्राम Q&A स्टोरी पे। एंड बेसिक मेन क्वेश्चंस का ही मैं जवाब दूँगी। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। मार्क्स ऑन योर लोअर लेग, जो मेरे काफ पे जो मार्क्स है वो सब नहीं देखे हैं। एक्चुअली वो साइलेंसर से जल गया था, तो जले हुए मार्क्स जाते नहीं है कभी, तो उसका है। ऐसे कोई रिसेंट चोट नहीं लगी है मेरे। बर्थ प्लेस है मेरी गाज़ियाबाद। एंड विच क्लास आई एम स्टडिंग राइट नाउ। अभी जस्ट मेरी 2-3 महीने पहले 12th ख़त्म हुई है एंड अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब तक तो लिया नहीं है बट मुझे ओपन से करना है, तो अभी फॉर्म भरूंगी। अभी भरे नहीं है, ओपन से फॉर्म भरूंगी। जहाँ तक DU का ही प्लान है ओपन से फॉर्म भरने का। आर योर फैमिली सपोर्टिंग यू इन फिटनेस वर्क? तो मेरी फैमिली ने वैसे मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है एक तरह से। प्रोटीन चाहिए ला के दे दिया, जिम जाना है ठीक है जा, जो करना है ठीक है कर टाइप। एंड पहले थोड़ा कम सपोर्ट था, मतलब कहीं फालतू जाने को घूमने को मना करते थे। बट अब भी फ्रीडम है, मतलब ना अपने अकॉर्डिंग चलती हूँ, मुझे वो कुछ नहीं कहते, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरे फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वट आई ईट इन रेगुलर बेसिक, मेन मोस्टली जो आई ईट मैंने उसके ऊपर वीडियो बना चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, या फिर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। तो जो यहाँ पे ये पूछ रहा है वो मेरी वीडियो देख लो पुरानी, और आपने शायद देख ही नहीं है अब तक वो। विच प्रोटीन यू ऑफ्टन यूज़? विच वे प्रोटीन? पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए पापा अपने मर्ज़ी से कुछ भी प्रोटीन ले आते थे। मैं ऐसे ब्रांड नहीं बताती थी कि ये लाओ वो लाओ, खुद ही ले आते थे। तो एक न्यूट्रेला करके ब्रांड थी, ठीक ब्रांड थी, बुरी भी नहीं बहुत अच्छी भी नहीं, ठीक ब्रांड। उसका था वे गोल्ड। पहले तो नॉर्मल वे लाए, फिर वे गोल्ड लाए एंड आइसोलेट मतलब। फिर मुझे डॉक्टर चॉइस ने स्पॉन्सर किया, तो मैंने कुछ मंथ्स फिर उसका खाया, क्योंकि वो स्पॉन्सर मिला है, फ्री का प्रोटीन आ रहा है तो वही खाऊंगी ना। तो वही खाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे डायमेटाइज मिल गई प्रमोशन के लिए, स्पॉन्सर के लिए। तो फिर मैंने DC को छोड़ के डायमेटाइज करने लग गई एंड इस टाइम पे मैं वही खा रही हूँ। अभी तो वही खा रही हूँ। आपको कितना टाइम हो गया जिम करते हुए एंड आपकी फिटनेस जर्नी एंड ट्रांसफॉर्मेशन? तो ये है मेरी फ़ोटो जब मैं 13-14 की थी। तो ये है मेरी तब की फ़ोटो। एंड फिर मैंने जिम ज्वाइन किया 13 की एज में एंड मुझे वेट लॉस करना था। तो मैंने सिर्फ कार्डियो करती थी। 2-3 साल मैंने कार्डियो में लगाए पूरे अच्छे से, 1-2 साल। तो ये है मेरी कार्डियो करने के बाद मेरा वेट थोड़ा पहले से मेंटेन हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ये तब की फ़ोटो। एंड अब उसके बाद जब मुझे लगा कि इनफ हो चुका है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं कम करना वेट, एंड अब क्या करूं, जिम तो जाने का शौक चढ़ चुका था। तो फिर मैंने मसल गेनिंग का वर्कआउट एंड डाइट स्टार्ट कर दी। वो मैंने अभी की पिछले ईयर करी है स्टार्ट। 10 मंथ्स हुए हैं, मतलब अभी चल रहा है अक्टूबर। एंड पिछले दिसंबर की एंड में मैंने स्टार्ट किया था फोकस होना, सीरियस होना। तो 2 मंथ्स बचे हैं, लाइक 9 मंथ्स हो चुके हैं मुझे कंसिस्टेंट रहे फॉर मसल गेनिंग एंड प्रॉपर डाइट। एंड अब की फ़ोटो। तो ये मैं डाल रही हूँ कॉलाज। ये है मेरी जर्नी, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। एंड वेट इस फोटो में मेरा मैं थी हाइट में 5'3" और मेरा वेट तब था 60। एंड उस टाइम मैं कराटे करती थी, मुझे याद है, और वहाँ पे मैं कंपटीशन के लिए गई थी। मेरी एज कैटेगरी जूनियर एंड मेरी हाइट कैटेगरी में कोई मेरे वेट का नहीं था। मतलब होता है ना, सामने कोई अपोनेंट है ही नहीं, मुझे विन कर दिया, मुझे जितवा दिया, मुझे गोल्ड मिल गया। क्योंकि सब कह रहे 60 kg का कोई है ही नहीं, इतनी उम्र में, इतनी एज में, इतनी हाइट में, इतनी मोटी कैसे। बहुत मतलब कोई मिला ही नहीं मेरे बराबरी का वेट में मोटा। तो ये मेरी तब की फ़ोटो है जब मैं 5'3" थी हाइट में और मेरा 60 kg था। इसमें मैं 5'5" हुई हाइट में, और इसमें मेरा वेट भी 60 था। मतलब अभी भी मैं पूरी लीन नहीं हूँ। सॉरी, इसमें मेरा 65 वेट था, ठीक है। और अब मेरी हाइट 5'7" है और मेरा वेट अब भी 60 है। 60, 65, 60, बस हाइट में डिफरेंस आया है। तो छोटी हाइट में 60 इंसान मोटा होगा एंड लंबी हाइट में 60 इंसान इतना मोटा नहीं होगा। तो समझ रहे हो डिफरेंस। तो ये मेरी जर्नी।
17 की हो सकती, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखो ये, एंड ये हमेशा कभी ख़त्म नहीं होंगे, मुझे पता है ये हमेशा ही, मतलब जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती। देखो मैंने इस बात का जवाब और प्रूफ अपनी उसमें डाल रखा है इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में। मेरे बर्थडे, पुराने बर्थडे, मेरा 14th की थी मैं, जब 15 की थी, 16 की थी, 17, उसमें कुछ मैंने पुरानी पोस्ट डाल रखी थी जिसमें प्रूफ होता है कि उस टाइम में इतनी एज की थी। तो मैं बता रही हूँ कि देखो मैं इतनी एज की हूँ, और लोग मेरे से पूछ रहे हैं, एंड मेरा बर्थडे आया फिर ये वो, तो उसमें पूरा प्रूफ है। मेरी हाइलाइट्स में देख लो जिसको डाउट है, क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत हेट कमेंट्स आते हैं इस बात को लेकर। मैं ज़्यादा प्रूफ कर नहीं सकती। देखो जिसको देखना हाईलाइट देख के समझ जाएगा, समझदार इंसान। एंड जिसे बोलना है 2 साल से 3 साल से इतने की है तो बोलने तो क्या जा रहा है। स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं है, वर्कआउट के सीधा बाद, स्वेटिंग के सीधा बाद फेस वॉश कर लो। बिल्कुल स्वेटिंग को मुंह पे रहने मत दो, क्योंकि उस टाइम पोर्स ओपन हो जाते हैं, एंड उसके ऊपर तुम डस्ट लगने दोगे तो तुम्हारे पिंपल्स आएंगे। फेस वॉश करो दिन में 2 बार। एंड किसी के तो जेनेटिक्स में या स्किन में ही होता है ऐसा कि स्किन बनी उस टाइप की है। आपकी एज भी होती है किसी की कि एज में, उस एज में दाने आते ही हैं, तो वो ये चलती है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम रहेंगे फिर ठीक हो जाएंगे, तो इतनी टेंशन मत लो। जितना प्रोडक्ट अप्लाई करते हो मुझे लगता है उतने ही पिंपल बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपनी स्किन को बहुत सेंसिटिव कर देते हैं लगा के सामान, और हमने अगर 1-2 दिन सामान नहीं लगाया तो स्किन पूरी बेकार हो जाएगी। हम स्किन को सेंसिटिव बना रहे होते हैं, वीक बना रहे होते हैं लगा के चीज़ें। तो कुछ मत लगाओ, नॉर्मल रहो, एंड उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो ऐसी इफेक्ट ना हो किसी चीज़, प्रोडक्ट से या किसी चीज़ से। हाउ कुड आई गेट दैट कोर एंड लोअर बॉडी टोन सो वेल लाइक यू, जस्ट टेल दिस। मैंने इसका पूरा अपनी डाइट, अपना वर्कआउट टेक्निक्स मैंने शेयर करी है अपनी पुरानी यूट्यूब वीडियोज़ में, लिंक उसके भी नीचे डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हो मैं कौन से वर्कआउट करती हूँ, एकदम मैंने एग्जैक्ट वही बताया है। तो अगर आपको वो ट्राई करने हैं, क्या पता आपके लिए वो असर करे, तो आप कर सकते हो इफ़ यू वांट। लाइक माय फेवरेट इंडियन एथलीट, देखो इंडियन में मैं बहुत ही कम एथलीट्स को देखती हूँ। मतलब मैं बताऊँ पर्सनली, सच बताऊँ तो मैं किसी एथलीट को नहीं देखती, बस एक एथलीट को देखती हूँ जिसकी मैं लाइक कहते हैं ना फ़ैन हूँ, मतलब इंस्पिरेशन, मेरी आइडल। तो उसकी फ़ोटो पीछे है। अगर आप यहाँ से देख के गेस कर पा रहे हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ मेरी फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं, 2-3 तो मेरी फ़ोटोज़ ही हैं, बट उनकी भी है जो मेरी इंस्पिरेशन है। अगर आप यहाँ पे देख के, इतनी दूर से देख के गेस कर पा रहे हो कि वो कौन है तो ठीक है, एंड नहीं कर पा रहे तो इट्स अ सीक्रेट। एंड अगर कर पा रहे हो, मतलब बॉडी तो दिख ही रही होगी क्या फिज़ीक है, तो समझ जाओ इस टाइप का ही गोल है कुछ। एंड यही एथलीट है जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, और मैं किसी एथलीट को ऐसा नहीं देखती। यू आर माई इंस्पिरेशन टू स्टार्ट जिम, आपकी तरह बॉडी बनानी है। एंड जिन्होंने मुझे अपना इंस्पिरेशन बोला, अपना आइडल बोला है, जिन लड़कियों ने मुझे ऐसे बोला है, मैंने देखे सबके कमेंट्स, यू आर माई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सनी बहुत कुछ लिखा है। सो थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। मतलब मुझे पता है एक वक्त पे मैं किसी को देख के ऐसे बोलती थी और ऐसा बनना ऐसा, और कोई मुझे देख के बोल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू। इन वीक में कितने दिन आप लेग्स ट्रेन करती हो? मैं हर 2 दिन के गैप में करती हूँ, जैसे आज लेग, देन 2 अपर बॉडी, देन फिर से लेग, क्योंकि 2 दिन इज़ इनफ फॉर रिकवरी। कम से कम 2 दिन लगते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 ज़्यादा लग सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा वर्कआउट किया है तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया है, तो मिनिमम 2 डेज़ मैक्स लगते हैं रिकवरी के लिए, अगर आप सही डाइट लेते हो तो 2 दिन रिकवरी दी, फिर तीसरे दिन फिर ट्रेन कर लिया, फिर 2-3 रिकवरी दी, फिर तीसरे दिन ट्रेन कर लिया, ऐसे लेग ट्रेन करती हूँ मैं। बाकी 2 दिन के गैप होते हैं उनमें मैं अपर बॉडी करती हूँ। बेस्ट प्रोटीन पाउडर, देखो अभी मैं डायमेटाइज यूज़ कर रही हूँ, मैं अभी उसी से स्पॉन्सर्ड हूँ। एंड अगर मैं स्पॉन्सर्ड नहीं भी होती तो जो यहाँ पे हैं, जो जानते हैं, जिनको नॉलेज है इस जिम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो उन्हें पता होगा कि डायमेटाइज एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो एंड लाइक क्वालिटी में वो टॉप क्वालिटी ब्रांड है, तो यू कैन यूज़ इट। हाँ, बट मे बी आउट ऑफ बजट हो सकता है वो, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है प्रोटीन। आई थिंक मतलब थोड़ा जो प्राइस आपका अफोर्डेबल हो, मुझे लगता है 2 ब्रांड्स जो सही हैं, मतलब बहुत लोग यूज़ करते हैं, सबको रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत बेसिक कॉमन ब्रांड्स है वो, माई प्रोटीन एंड मसल ब्लेज, बहुत कॉमन इंडिया में, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी लोग करते हैं, उन्हें अच्छा एंड
ठीक ब्रांड, अच्छी ब्रांड है, बजट में रहेंगी आपके। व्हाट थिंग्स आई कैरी इन माई जिम बैग, तो ये अच्छा था। तो अच्छी बात ये है कि जिम बैग यही है, मुझ पे भी सामने ही रखा था, ये रहा। तो मैं अभी दिखाती हूँ। देखो, पहले तो प्री वर्कआउट है, ब्रांड मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं ब्रांड नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड, एंड दूसरी करते हैं तो नहीं दिखाते हैं। एंड शेकर, जिसमें मैंने ये स्टिकर लगा रखा है, हसल मोड ऑन एंड नो पेन नो गेन, तो ये शेकर। एंड मेरी जिम बेल्ट, हाँ, एंड ये क्वेश्चन, मेरी जिम बेल्ट की लिंक कहाँ से ली? अरे भाई, ये मैंने कहीं से ली नहीं है, मैंने इस बेल्ट पे स्टिकर्स लगा रखे हैं। ये है, देख लो आप स्टिकर्स। अब जो व्यूअर होंगे वो जानते होंगे कि ये, अरे यार ये हट गया, फेवरेट है तो मेरा, इसको मैं लगा दूंगी दोबारा, तो जानते होंगे ये कौन है सब। तो ये नॉर्मल जिम बेल्ट है जिसमें मैंने ये कर रखा है। एंड बहुत जल्दी मैं लीवर बेल्ट लेने वाली हूँ, वो टक टक करके खुलने वाली। तो जब बोलूँगी तब स्टिकर्स चेंज करने पड़ेंगे, नहीं लगाऊंगी तब, लेने वाली हूँ बहुत जल्दी। एंड ये बैंड एंड ये बैंड ये तो बहुत सस्ते वाले हैं, नॉर्मल से, नॉर्मल नहीं है, अमेज़ॉन से बहुत लोकल सस्ते वाले, काम चल जाता है, बहुत अच्छा काम चलता है इनसे। अभी तो ये नीज पे बांध सकती हूँ मैं, अपने यहाँ बांध सकती हूँ, मैं अपने यहाँ भी बांध सकती हूँ, मैं कहीं भी बांध सकती हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट इनका ये है कि इन्हें कहीं भी बांध सकते हो तुम, ज़रूर नहीं है सिर्फ नीज के लिए बने हैं या कहीं के लिए पर्टिकुलर। एंड अभी ये बहुत हेल्पफुल है फॉर नीज। मेरे राइट नी में बहुत पेन रहता है, मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया शायद, पता नहीं कभी भी हड्डी में दर्द हो जाएगा वहाँ की राइट नी में। कभी कभी तो लेग डे नहीं कर पाती, इस वजह से मैं आज जा रही हूँ सोच के कि आज लेग डे है ये, एंड दर्द हो रहा है तो फिर छोड़ना पड़ता है। और ये काफ़ी मेरी हेल्प करते हैं मेरा दर्द रोकने में। एंड ये मेरे लिए आर्यन ने जीता था गेम जोन में जो उठाते हैं टॉय, एंड बहुत मुश्किल गेम होता है वो, उसमें छूट जाता है, कभी नहीं उठ पाता, एंड उसमें जीतना बहुत बड़ी बात है। तो ये डोरेमोन एंड ये विटामिन सी की गोलियाँ, जो भी मैंने किसी के बैग से चुराई है, समझ जाओ किसके बैग से चुराई है मैंने। एंड ये अभी लिक्विड चॉक, कौन सी ब्रांड है ये भी नहीं दिखा रही। लिपस्टिक नायका स्पॉन्सर कहाँ करेगा, देख लो। एंड क्लिप्स, हेयर क्लिप एंड ईयरफोन, वो वहाँ रखे हैं बस। काफ़ी इसे मैं खाऊंगी, इसे मैं बाहर रख रही हूँ। व्हाट कीप्स मी गोइंग, कि आप पावर लिफ्टिंग खेलोगी आगे जाके? देखो, मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है पावर लिफ्टर बनने का या पावर लिफ्टिंग में जाने का, क्योंकि इंडिया में पहली बात तो अगर मैं मेहनत करके चली भी गई, मान लो अच्छा मैंने करा उसमें, लेकिन इतना कोई स्कोप है नहीं इंडिया में पावर लिफ्टिंग में। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैन हो पावर लिफ्टिंग के तो आप जाओ, अपना शौक पूरा करो, मत देखो स्कोप है नहीं है। जो बाकी एथलीट्स है वो यही करते हैं, बट ऐसा मेरा है नहीं कुछ गोल, लाइक मेरा मन में पावर लिफ्टिंग में जाना, लाइक कंपटीशन खेलना भी नहीं है कुछ मेरे मन में ऐसा। तो मेरा नॉर्मल गोल है फिजिक बनाना, स्ट्रेंथ गेन करना, एंड कुछ टाइम में मैं सर्टिफिकेशन कर लूँगी न्यूट्रिशन का, पर्सनल ट्रेनिंग का। देन मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करूँगी। तो जो लड़कियाँ चाहती हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना मेरे से, वो कुछ मंथ्स वेट कर लो, मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। स्लॉट्स ओपन, और ऑनलाइन ट्रेनिंग में बहुत जल्दी ओपन करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। ओपन कॉलेज करूँगी एंड यही सब, एंड वी विल कीप गोइंग। जहाँ हमें रास्ता मिल जाए, जहाँ हमें किस्मत ले जाए, जाते रहेंगे बाकी वहाँ। एंड आई थिंक आज के अकॉर्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं मैंने। अब भी किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।